हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है नेटवर्क्स के बारे में। आज हम लोग जानेंगे। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। और जो इसका पीडीएफ फॉर्म होगा, पीडीएफ फॉर्मेट इसका होगा, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप इसके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, कंटेंट जो भी है ये। सबसे पहले हमें समझना होगा नेटवर्क्स। नेटवर्क क्या होता है? ए सेट ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड बाय कम्युनिकेशन लिंक, यानी डिवाइसेस यानी नोड्स, और जो कम्युनिकेशन लिंक से कनेक्ट हो। हमारे कम्युनिकेशन लिंक हमारा क्या हो सकता है? इंटरनेट, थ्रू इंटरनेट से कनेक्ट हो। नोड मतलब हमारे कंप्यूटर और प्रिंटर, लाइक दैट, है ना। तो समझने का प्रयास ये है कि जैसे सपोज दैट आपका घर है ना, उसमें आपके पास लैपटॉप है, फोन है आपका, है ना, और एक राउटर भी आपके पास है, और प्रिंटर वगैरह जो भी है। ठीक है, तो सबका क्या होगा ना, सब कनेक्ट हो जाएंगे आपके राउटर से। यानी राउटर क्या बन जाएगा आपका? स्टार लिंक बोलते हैं उसे। स्टार लिंक बन जाएगा। तो स्टार स्टार मतलब आपके जो पूरा डिपेंडेंसी होगा ना, पूरा आपके राउटर पे होगा ना, उससे 3-4 लोग कनेक्ट होंगे, है ना। तो इस तरीका से एक नेटवर्क बन सकता है। ठीक है, आगे इसका वो आता है कि डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग। तो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग क्या होता है? Task is divided among multiple computers instead of one single large computer, है ना। टास्क होता है ना, वो मल्टीपल कंप्यूटर पर डिवाइड हो जाता है। कोई भी काम बड़ा आ गया हमारे पास, तो क्या किया जाएगा? छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा काम सबसे करा लिया जाएगा। तो पूरा एक ही व्यक्ति को काम देने की बजाय हम पूरा काम बांट दें अलग अलग लोगों में। समझे? और आगे हमारा टॉपिक रहेगा इसका नेटवर्क, है ना। तो हम नेटवर्क को कैसे बना सकते हैं? इसके क्राइटेरिया क्या क्या रह सकते हैं? इसके 3 क्राइटेरिया है मेजरली, कि परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी और सिक्योरिटी। हम 3 चीज देखेंगे इसमें, जिससे हम एक अच्छा नेटवर्क बना पाए। ठीक है, आगे हम देखते हैं। चलो, इसमें 2 टर्म आती हैं, इसको समझना होगा हमें। और टर्म है ट्रांसमिट टाइम और रेस्पॉन्स टाइम। ट्रांसमिट टाइम ये होता है ना, ए अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर ए मैसेज टू ट्रेवल फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस, है ना। एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक कितना टाइम लगा मैसेज भेजने में, उसको ट्रांसमिट टाइम कहते हैं। जैसे सपोज दैट आप व्हाट्सएप यूज करते हैं, तो व्हाट्सएप पे मैसेज किसी के पास सेंड करते हैं, तो एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक मैसेज जाने में कितना टाइम लगा, उसे ट्रांसमिट टाइम कहते हैं। रेस्पॉन्स टाइम, है ना, रेस्पॉन्स टाइम इसी में समझना है कि हमने उसके पास मैसेज भेजा, ठीक है, और कितनी देर में उसने हमें उसका रिप्लाई दिया, जो क्वेरी हमने भेजी, हेलो हाय जो भी, कितने टाइम में उसने रेस्पॉन्स दिया, उसको रेस्पॉन्स टाइम हम लोग बोलते हैं। ठीक है बच्चों, आगे हम पढ़ेंगे परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस हमारी किन किन चीजों पर डिपेंड करती है? तो नंबर ऑफ यूजर्स, लार्ज नंबर, स्लो रेस्पॉन्स टाइम। अगर किसी चीज पे बहुत सारे लोग आ जाएं, कभी कभी आपने देखा होगा वेबसाइट पे बहुत सारे लोग आ जाते हैं, तो फिर क्या होता है? वेबसाइट क्रेश हो जाती है, उससे रेस्पॉन्स टाइम उसका बढ़ जाता है ना। अगर कुछ चीज क्यूरी वगैरह डालेंगे तो वो बहुत लेट देगा, मतलब उसका आंसर, रेस्पॉन्स। तो इसीलिए नंबर ऑफ यूजर कम होने चाहिए, अगर ज्यादा होंगे तो फिर रेस्पॉन्स टाइम भी बढ़ेगा। टाइप ऑफ कम्युनिकेशन मीडियम, ठीक है, हमारा कम्युनिकेशन मीडियम किस टाइप का है? जैसे कि फाइबर ऑप्टिक केबलिंग फास्टर देन अदर केबल्स। फाइबर ऑप्टिक केबल जो भी होती है ना, वो अदर केबलों से बहुत ज्यादा फास्ट होती हैं। कैपेबिलिटीज ऑफ कनेक्टेड हार्डवेयर अफेक्ट बोथ द स्पीड एंड कैपेसिटी ऑफ ट्रांसमिशन। ठीक है, जो हमारा लैपटॉप वगैरह है, उसका जो हार्डवेयर है ना, हार्डवेयर लाइक आपका एसएसडी, है ना, प्रोसेसर वगैरह एक्सट्रा, ये जो भी उसमें आता है ना, उसकी ट्रांसमिशन की कैपेसिटी और स्पीड को अफेक्ट करेगा, आपके हार्डवेयर से होते हैं। ठीक है, एफिशिएंसी ऑफ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर भी यदि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो अच्छा नहीं चल रहा है ना, तो वो भी परफॉर्मेंस आपकी दिक्कत करेगा ना, रिसीव भी नहीं कर पाएगा, सेंड भी करने में प्रॉब्लम होगी उस सॉफ्टवेयर को, है ना। समझने का प्रयास करना। अब क्या आगे? परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस दो कैटेगरी में हम लोग समझते हैं। दो कैटेगरी होती है हमारी, थ्रूपुट यानी हाई, और डिले मींस लो। तो ए मेजर ऑफ हाउ फास्ट वी कैन एक्चुअली सेंड डाटा थ्रू अ नेटवर्क। ये पता क्या मेजर करता है? कि जो हम डाटा भेज रहे हैं वो कितनी तेज भेज पा रहे हैं, ये चीज मेजर करता है थ्रूपुट। ठीक है, और डिले तुम समझ रहे हो, डिले मींस लो, उसका लो बोलते हैं, उसे हाई बोलते हैं। डिले मींस कितना लेट हो जा रहा है मैसेज, कितना टाइम लग जा रहा है आपका मैसेज भेजने में किसी व्यक्ति के पास। ठीक है, आगे क्या है? आगे नेटवर्क की रिलायबिलिटी किस किस से डिपेंड करती है? तो फ्रीक्वेंसी ऑफ फेलियर, कितनी बार फेल हो रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है फेल होने की, है ना। अगर फेल हो जा रहा है तो रिकवरी टाइम ऑफ ए नेटवर्क आफ्टर फेलियर, फेल होने के बाद नेटवर्क की रिकवरी टाइम कितना ले रहा है। ठीक है, नेटवर्क रोबस्टनेस और इनकैस्टिव प्रोटेक्ट बाई गुड बैकअप नेटवर्क सिस्टम, है ना। जब किस नेटवर्क पे आपको कोई चीज आपदा आई है ना, प्रॉब्लम हुई आपके नेटवर्क में, तो उसको कितनी जल्दी प्रोटेक्ट कर पा रहा है ना,
इसको कैपेबिलिटी को यहाँ पे देखते हैं ना, प्रोटेक्ट बाई गुड बैकअप नेटवर्क सिस्टम। आपके पास एक अच्छा बैकअप नेटवर्क सिस्टम होना चाहिए, जिससे आप कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आपके नेटवर्क में तो उसको रोका जा सके। ठीक है, अब सिक्योरिटी इसमें समझेंगे हम लोग। तो सिक्योरिटी में क्या है, प्रोटेक्टिंग डाटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस, है ना। जो कोई भी अनऑथराइज मतलब कोई भी पीपल आके तुम्हारा डाटा एक्सेस कर ले रहा है, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए हम सिक्योरिटी का यूज करेंगे। ठीक है, प्रोटेक्टिंग डाटा डैमेज और डेवलपमेंट, है ना, डैमेज भी डाटा आपका ना हो। ठीक है, हमारे पास एक रिकवरी प्लान होना चाहिए कि भाई अगर हमारा डाटा खराब मतलब दिक्कत हो रहा है, डाटा लॉस हो रहा है, तो उसको रिकवर कैसे कर सकते हैं, ये सब चीजें होनी चाहिए। ठीक है ना जी, धन्यवाद। इसका पीपीटीएक्स या पीपीटी फॉर्म नहीं, पीडीएफ फॉर्म में आपको ये चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।